Good evening, my dear students. How are you all? Today we will discuss rest part of Divine Kings. हम कुछ चैप्टर पहले से कर चुके हैं, उसका कुछ पार्ट है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे डिवाइन किंग्स में मैंने आपको बताया था बेटा, उस टाइम पे अगर कोई बहुत ज्यादा हाई स्टेटस वाला होता था, वो अपने आप की कंपैरिजन किसके साथ कंपेयर करता था? वो देवी देवताओं के साथ अपना कंपैरिजन करता था। फिर हमने कुषाण के बारे में पढ़ा था। कुषाणास जो थे वो काफी लंबे समय तक उन्होंने वहां पर राज किया, और उनके एक मथुरा एक जगह है, वहां पर मार्ट में उनकी एक मूर्ति मिली है, और उनसे हमें ये भी पता लगता है कि जो अफगानिस्तान में भी सेम ऐसी एक स्टेचू मिली है। स्टेचू तो नहीं कह सकते, इनकी मूर्ति बोलते हैं, श्राइन बोल देते हैं उसको। तो वो कहते हैं कि कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि कुषाण अपने आप को गॉड लाइक मतलब भगवान के समान मानते थे, और कुछ कहते हैं कि ऐसी प्रेरणा उन्होंने कहाँ से ली है? चाइना से ली है, क्योंकि चाइना वाले भी अपने आप को क्या बोलते थे? देवपुत्र बोलते थे। देखो इतिहास में क्या है बेटा, नाम थोड़े थोड़े अजीब से हैं। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन अराइज हो सकता है। जैसे कुषाणा का पूछ सकते हैं, उनकी जो श्राइन है वो कहाँ पर मिली है? तो आप क्या बताओगे? मथुरा के एक मार्ट सिटी में वहां से मिली है। अब वो किससे कंपैरिजन करते हैं अपने आप को? वो गॉड लाइक भगवान से अपने आप को तुल्य ये करते हैं कि हम गॉड के जैसे हैं। ये प्रेरणा बेटा उन्होंने कहाँ से ली है? चाइना वालों से ली है, क्योंकि चाइना वाले अपने आप को क्या कहते हैं बेटा? सन ऑफ हेवंस। ठीक है, इस तरीके के चलते रहते हैं कि कोई सन ऑफ गॉड कह सकता है, सन ऑफ हेवन कह सकता है। चाइनीज रूलर भी अपने आप को क्या मानने लगे थे? कि हम तो भगवान के ही बराबर हैं। अब हमने पढ़ा था बेटा किस प्रकार से गुप्ता एम्पायर जो है सामने आता है, और गुप्ता एम्पायर के बारे में जो हिस्टोरियंस है वो बताते हैं कि उनको कहाँ कहाँ से पता लगा है। कुछ लिटरेरी सोर्स हैं, कुछ कोएंस हैं, और कुछ इंस्क्रिप्शन के बारे में पता लगा है। कुछ उन्होंने बताया है कि प्रशस्ति क्या होती है बेटा? कंपोज्ड इन प्रेस ऑफ ए किंग इन द पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर राजा की प्रशंसा के लिए उस टाइम पे जो उनके पोइट वगैरह होते थे वो लिखते थे, उनको बोलते हैं प्रशस्ति। इनसे भी हमें किसके बारे में पता लगता है? हमारे गुप्त रूलर के बारे में पता लगता है। अब हमने देखा बेटा एक प्रयाग प्रशस्ति जगह है, ये कह सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति, इसका पुराना नाम है, इसको नाम जानते हैं बेटा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ये संस्कृत भाषा में इसको बनाया गया था, और जो हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट में कवि रहता है हरिसेन, उसने संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए प्रयाग प्रशस्ति को लिखा। ठीक है, अब वो इसमें बताता है कि किस प्रकार से समुद्रगुप्त जो है एक बहुत बड़ा पावरफुल किंग रहा गुप्त एम्पायर का। ठीक है बेटा, यहाँ पर कुछ ये प्रशस्ति दिखाई गई है, किस तरीके से इसकी तुलना की गई है कि जो समुद्रगुप्त है ये उसके साथ वाला आसपास कोई भी इतना बड़ा राजा नहीं था। उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, वो बहुत सारे जितने भी उसके आसपास के जो राजा थे उनको सबको वो क्या कर देता है? वाइप्ड ऑफ कर देता है, मतलब क्लीन कर देता है। यहाँ पर उसने अच्छाई के लिए भी उसको जाना जाता है, बुराई के लिए भी जाना जाता है। उसके दिल को अगर हमारे को जीतना है तो हम प्यार से जीत सकते हैं। इस तरह की काफी अच्छी अच्छी क्वालिटी बताई गई है। उसको कुबेर के साथ माना गया है, जो एक हेल्थ जो कुबेर के समान उसको माना गया है, जो क्या है? एक वेल्थ वाला गॉड है। वरुण के समान उसको माना गया है, जो कि गॉड ऑफ ओशियन है, और इंद्र के समान माना गया गॉड ऑफ रेन्स, एंड यामा के समान माना गया जो गॉड ऑफ डेथ है। इस प्रकार से मतलब कोई भी इंस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर जो है राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, उनको अभिलेख कहते हैं, और कहीं कहीं उनको क्या कहेंगे? प्रशस्ति कहेंगे। ये समुद्रगुप्त के बारे में बात की गई थी। पहले हमने किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। एक यहाँ पर देखो बेटा एक सुदर्शन लेक इन गुजरात, एक सुदर्शन लेक है बेटा, कहाँ पर है? गुजरात में है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि कैसी लेक है? तुम्हें क्या पता लगे बेटा? सुदर्शन लेक वाज एन आर्टिफिशियल रिजर्वर, ये एक आर्टिफिशियल है। वी नो अबाउट इट फ्रॉम ए रॉक इंस्क्रिप्शन, हमारे को एक रॉक इंस्क्रिप्शन से मतलब एक अभिलेख पे कुछ लिखा हुआ था संस्कृत में, कंपोज टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ द शक रूलर रुद्रदामन। वो कहता है कि इसको किसने बनवाया था? शक जो शासक था, एक सकाज के बारे में हमने पढ़ा था ना, सकाज सातवाहन मौर्य सब के बारे में पढ़ा था। शक शासक था, रुद्रदामन था, उसने इसको बनवाया था। हमें किससे पता लगा? हमें जो है रॉक इंस्क्रिप्शन से पता लगा। 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से अराइज हो सकते हैं। सबसे पहले सुंदरसन जो लेक है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। सेकंड हम पूछेंगे कि वो कैसी है, तो हम बताएंगे आर्टिफिशियल है। थर्ड हमें कैसे पता लगा? रॉक इंस्क्रिप्शन से पता लगा। फोर्थ पूछेंगे कि वो किसने बनवाई है, तो आप क्या कहोगे? शक रूलर रुद्रदामन ने इसको बनवाया था। देखो ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन हम कितने भी अराइज कर सकते हैं। द इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट द लेक विद द एम्बैंकमेंट्स का मतलब होता है बेटा उसके जो आसपास का जो एरिया जहां से पानी को रोकता है, बाहर नहीं निकलने देता, एंड वाटर चैनल्स वाज बिल्ट बाय ए लोकल गवर्नर ड्यूरिंग द रूलर ऑफ द मौर्यस। अब हमने क्या देखा बेटा? यहाँ पे जो पुराने टाइम में एक भीषण टाइप की कहते हैं कि बहुत ज्यादा तूफान आता है, और इस
जो लेक को है सब कुछ खत्म कर देता है, पानी जो ओवरफ्लो हो जाता है, इस तरीके से ये जो लेक है ये एक तरीके से खराब हो जाती है, या ये कह सकते हो इसका पानी जो है चारों तरफ बिखर जाता है। मतलब जो पानी को रोकने का जो सोर्स था वो खत्म हो जाता है, वो टूट जाता है, और बाद में किसी और सोर्स से पता लग जाता है कि किसी और राजा ने भी इसको बाद में इसको रिपेयर करवाया था। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं वो वही है, गुप्ता डायनेस्टी का एक राजा होता है जो इसके रिपेयर करवाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सुदर्शन लेक जो है के बारे में किसने उसको कंपोज किया, कैसा आर्टिफिशियल है, कहाँ पे है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा चेंजिंग कंट्री साइड। पुराने टाइम में कंट्री साइड में मतलब जो गांव वाला एरिया था वहां पर क्या चेंजेज होते हैं। देखो बेटा, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ द किंग्स, मतलब मेन बात ये है कि जो व्हाट डिड सब्जेक्ट थिंक अबाउट देयर रूलर। सब्जेक्ट का मतलब है प्रजा, जो प्रजा है बेटा वो अपने राजा के बारे में क्या सोचती है। और कहीं पर भी कोई भी ऐसा इंस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलता जिससे ये पता लगे कि जो राजा के बारे में प्रजा क्या सोचती है। लेकिन कहीं पर भी साधारण जो प्रजा होती है उनके बारे में किसी भी इंस्क्रिप्शन में नहीं लिखा। देखो, राजा के अचीवमेंट्स के बारे में, उसकी डोनेशन के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में कहाँ पर लिखा होता है बेटा, इंस्क्रिप्शन पे लिखा होता है। लेकिन हमें कुछ हमारे इतिहासकार हैं जो हिस्टोरियंस हैं वो इस बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कुछ जातक कथाएं होती हैं, कुछ पंचतंत्र होते हैं जिनसे ये पता लगेगा कि हाँ वहाँ की जो प्रजा है वो राजा के बारे में क्या सोचती है। अब हमने बेटा यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ी थी, ये गणतिंदु एक स्टोरी है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से राजा जो है प्रजा के विचारों को जान लेता है। मतलब राजा जो है डिस्गाइज भेष बदलकर जनता के सामने जाता है, जनता बताती है कि किस तरीके से वो राजा से परेशान है, अपने दुख दर्द सारी बताती है, राजा को पता लग जाता है। और जनता ये भी बताती है कि कैसे रात में तो जो रोबर्स होते हैं वो वहां पर लूटने के लिए आते हैं, और डे में जो उनके ऑफिसर्स अधिकारी होते हैं वो रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आते हैं, तो वो किस तरीके से परेशान है। उनको जंगल में जाने के अलावा उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। मतलब जितने भी आसपास के लोग थे वो अपना गांव छोड़कर कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, जंगल में शिफ्ट हो रहे थे। सेकंड, इसी चैप्टर में ये बताया गया है कि राजा से वो क्यों परेशान थे, क्योंकि राजा को बेटा अपने कोफर्स का मतलब होता है अपना खजाना, अपना राजकोष भरना होता था। उसके लिए वो हाई लेवल के टैक्स लगाता था। अब टैक्स किससे लेगा, पेजेंट्स फार्मर से लेगा, और फार्मर्स क्या करेंगे, टैक्स को भर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया बेटा, अपने गांव छोड़कर फॉरेस्ट की तरफ भाग गए। दूसरा इसी चैप्टर में हमने देखा बेटा स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। भी दूसरा उन्होंने ये अपनाया जो फार्मर थे कि क्यों ना हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा ले। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया बेटा, कुछ जो रिवर्स हैं वहां पर आसपास के एरिया को उन्होंने हल से सिंचाई वगैरह करके उनको अच्छे तरीके से किया। पहली बार बेटा ये दिखाया गया है कि कैसे हल प्लोग से उन्होंने अपनी खुदाई करके जो गेहूं वगैरह की खेती करते थे, पैडी धान की खेती करते थे, काफी अच्छी प्रोडक्शन हुई। सेकंड, उन्होंने देखा बेटा कैसे इरिगेशन सिंचाई के तरीके से भी वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं। अब सिंचाई में बेटा अगर कुएं वगैरह से पानी निकालते हैं, टैंक वगैरह से निकालते हैं, इस तरीके से राजा और जो आसपास के जितने भी थे वो सारे इस काम में एक गठबंधन दिखाते हैं, और सभी जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सभी ट्राई करते हैं। ठीक है बेटा, कल हम कंटिन्यू करेंगे। ओके।